नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो उसमें हर एक दिन जो है वो नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करते हैं। अर्ली मॉर्निंग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। कहने को तो जो है वो इसको शॉर्ट क्लासेस बोला गया था, लेकिन शॉर्ट क्लासेस का मतलब ये कहीं पे भी नहीं था कि हम इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि बड़ी क्लास को जो है वो कम समय में जो है वो डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे जो है हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारे पास है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ये क्लास उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने कमेंट करके जो है बहुत बार रिक्वेस्ट की थी कि सर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बढ़ा दीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो पढ़ा दीजिए। और रिक्वेस्ट इसलिए की है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर सही तरीके से कंसेप्ट नहीं क्लियर किया हुआ हो तो इसमें से क्वेश्चन भी जो हो बहुत सारे गलत हो जाते हैं। अब आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से अगर क्वेश्चन गलत हो रहे तो कितना दुख होता है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो कंटिन्यूस स्टडी कर रहे हैं, जो कंटिन्यूस जो है वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे हमारे पास में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। साथ के साथ उन बच्चों के लिए भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने जो है वो क्लास के बारे में बताया कि ये बुलेट सीरीज जो है उनके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, किस तरीके से उनको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है। बच्चे इसके बहुत अच्छे नोट्स भी बना रहे हैं और इन फ्यूचर के लिए जो है वो उनके काम आएंगे। तो दोस्तों, आपके इसी कमेंट के कारण जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन के कारण जो है मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हर दिन जो है वो एक नया टॉपिक लेंगे और पूरे 365 दिन चलेगा हमारे पास में। 365 दिन के बाद में आपके पास में नर्सिंग या मेडिकल साइंस से ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जिसमें आपको जो है वो कंफ्यूजन होगा। क्लियर? साथ के साथ कुछ बच्चे जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये टॉपिक जो है वो पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, मैं उसको नोट करके लिखता हूं, नोट डोंट वरी, मैं उनको पढ़ाऊंगा, जरूर जो है वो कंप्लीट कराऊंगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने एसिड बेस बैलेंस के बारे में बताया है, बहुत ने जो है वो हमारे पास में जो है वो एबीजी एनालिसिस के बारे में, जो एसिड बेस बैलेंस हो गया हमारे पास में, ठीक है, जीपीटीएल के बारे में बताया है, ड्रग कैलकुलेशन के बारे में बताया, तो मैं सब करवाऊंगा, ठीक है ना, आप टेंशन मत लीजिए। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि कुछ बच्चे वो टॉपिक भी डाल देते हैं जो ऑलरेडी जो है वो 2-3 दिन पहले ही हुआ है। तो आपको टॉपिक शुरू करने से पहले या आप जो टॉपिक डालना चाह रहे हो, एक बार आपके टीएनसी चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप नीचे जाएंगे तो आपको जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो देखने को मिलेगी। उस टीएनसी बुलेट सीरीज में जो है वो आप देखिए कि वो टॉपिक पहले, मतलब 2 दिन पहले, 5 दिन पहले या 10 दिन पहले वो टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ है, उसको देख लीजिए। अगर उसके बाद में भी आपको लगता है कि यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो नहीं हुआ है तो मैं डेफिनेटली जो है वो करवाऊंगा। क्लियर है? तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पूरे कंसेप्ट के साथ में क्लियर करते हैं और आगे जो है वो बढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्वेश्चन आंसर की बात करें कि इसके अंदर जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो दोस्तों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर जो है वो 4 टाइप के जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहले तो ये होता है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन पता ही है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो क्या होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना, वो किस टाइप का है? बैरियर मेथड्स है, हार्मोनल है, या हमारे पास में जो है वो परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो किस तरीके का मेथड्स है, ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरी चीज पूछी जाती है इसके अंदर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट उल्टा कि हार्मोनल में कौन कौन से आते हैं, या जो आईपिल्स है वो किसके अंदर आती है, या जो आईयूडी है उसके अंदर क्या आता है। देन उसके बाद उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, सबसे ज्यादा जो है वो यहां से क्वेश्चन पूछाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्डोम का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कॉपर का जो है वो एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो इससे जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन दोस्तों आज की क्लास के बाद जो है वो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और 1 बाय 1 करके जो है वो आगे बढ़ते हैं। टोटल हमारे पास में जो है वो 8 प्रकार के मेथड हैं जिनको हम जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पास में डेफिनेशन से। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की एक सिंपल डेफिनेशन है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो टेक्निक्स है या टूल्स है। जरूरी नहीं है कि टूल्स को ही कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहें, जो टेक्निक हम यूज करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जब फिजिकल रिलेशनशिप होता है तो सीमन को बाहर निकालने से पहले जो है वो हमारे पास में पेनिस को बाहर निकालना, वो एक टेक्निक है, ठीक है। तो टेक्निक भी हो सकती है और टूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो टेक्निक या वो टूल्स जो कि प्रेगनेंसी को जो है वो प्रिवेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। काफी ज्यादा जो है फेमिलियर होंगे, नो डाउट, इसमें कोई नहीं है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर टूल और टेक्निक यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है वो टूल्स होते हैं या टेक्निक्स होती है जो कि यूज में ली जाती है किसके, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। दे वर्क
बाय इंटरफेयरिंग, यानी कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से किस चीज को इंटरफेयर करेंगे, ओव्यूलेशन को इंटरफेयर करेंगे, फर्टिलाइजेशन को इंटरफेयर करेंगे, या फिर इंप्लांटेशन को जो है वो इंटरफेयर करेंगे। मतलब इन तीनों चीजों के द्वारा, एक और चीज आती है स्पर्मेसाइड ले लेते हैं, तो ये चारों मेथड्स के द्वारा जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं उसके लिए पहले हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी देख लेते हैं, ताकि ये सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर जो है वो हमारे पास में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि कंफ्यूजन और अर्जुन सर की तो बनती नहीं है। बिल्कुल नहीं बनती है दोस्तों, बिल्कुल न बनी है, न बन रही है, न कभी बनेगी। ठीक है, तो ये चीजें अब देखो ये किस तरीके से वर्क करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जो है आपको समझाता हूं, तब ताकि आगे जो हो कोई चीज की दिक्कत ना आए। दोस्तों ये हमारे पास में जो है वो ओवेरी है, और ये हमारे पास में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो इमेज है। अब ओवेरी से जो है वो ओम निकलता है। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल होता है, वो सेकेंडरी फॉलिकल में बदलता है, फिर वो वेस्कुलर फॉलिकल में बदलता है, और ओवम जो है वो बाहर निकलता है। एक बार जो है वो साइकिल होता है तो एक ओवम जो है वो बाहर निकलता है। तो जो ओवम, यानी कि हम कहें कि हमारे पास में जो ग्राफियन फॉलिकल्स थे उससे एक ओवम का निर्माण होना, वो हमारे पास में प्रोसेस क्या कहलाती है, ओव्यूलेशन कहलाती है। फिर वो हमारे पास में वेस्कुलर फॉलिकल है, वो कार्पस ल्यूटियम में बदलता है, और वो धीरे धीरे सेडेशन होकर जो है वो कार्पस एल्बिकेंस में बदल के जो है वो खत्म होता है। कुल मिला के क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल से जो है वो एक ओवम का निर्माण होता है। अब ये ओवम क्या करता है, उसके बाद आ जाता है फैलोपियन ट्यूब से। अब ये ओवम क्या करता है, यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे हमारे पास में ये सीधा सीधा जो है वो क्या करेगा कि ये ओवम जो है वो यहां से निकला, ये ओम निकल गया, ये ओम आ गया हमारे पास में यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में। क्या होगा, यहां पे एक ग्रोथ हुई, सबसे पहले एक ग्रोथ होगी, मतलब ग्राफियन फॉलिकल से जो है वो ओम निकलेगा। ये ओम यहाँ पे फिम्ब्रे से जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब पे होते हैं। ये आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ा हुआ होगा। तो यहां से ये कलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये ओम कहां आ जाता है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब में आने के बाद में होता क्या है, अगर यहाँ पे जो है वो इंटरकोर्स हो जाए, ठीक है, और यहां पे अगर स्पर्म भी आ जाए, ठीक है, तो ये ओम और ये स्पर्म जो है वो आपस में मिलेंगे, और आपस में मिलने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे दोस्तों, फर्टिलाइजेशन। यानी कि ये ओम और ये स्पर्म जो है वो यहां पे आके मिल गए हैं, इस चीज को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद ये 2 सेल 4 सेल 8 सेल 16 सेल, मतलब ब्लास्टुला मेरुला, इसमें सब चीजें ब्लास्टुला इसमें बदलते हैं, और लास्ट में जो है वो कहां पे आ जाते हैं, यूट्रस के अंदर आ जाते हैं। अब यूट्रस के अंदर आने के बाद में यहां पे इसका इंप्लांटेशन होता है। क्लियर, इंप्लांटेशन होगा, फिर जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और फिर जो है वो 9 महीने के बाद जो है वो डिलीवरी होती है। बेसिक जो है वो आपको फंडा पता है। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या करेंगे, या तो ये जो स्पर्म आ रहे हैं उनको खत्म कर देंगे, मैंने कहा ना स्पर्मेसाइड, या तो जो स्पर्म आ रहे हैं उनको खत्म कर देंगे, या फिर बैरियर मेथड्स लगा देंगे। बैरियर मेथड्स लगा देंगे, यहां पे इसको रोक देंगे, तो रोक देंगे तो क्या होगा, ये स्पर्म आगे जो है वो नहीं जा पाएंगे। क्लियर, और अगर चले भी गए तो उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, मतलब हार्मोनल जो है वो इस तरीके से चेंजेस कर देंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को इस तरीके से चेंज कर देंगे जो आईपिल्स वगैरह है, तो ये यहां पे जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और अगर गलती से फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो उसका इंप्लांटेशन नहीं करने देंगे। तो ये 4 प्रोसेस है। क्या प्रोसेस, एक तो यहां पे जो है वो स्पर्म को ही मार दिया, दूसरा क्या हुआ कि यहां पे जो है वो बैरियर लगा दिया, स्पर्म और जो ओम है उसको मिलने नहीं दिया गया, आपस में अटैच नहीं होने देगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और अगर मिल भी गए, कुछ जो है वो उसको बैरियर रोक देते हैं, कुछ स्पर्म को मारते हैं कुछ मेथड्स में, कुछ में जो है वो हमारे पास फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, और अगर कुछ फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो उसके बाद इंप्लांटेशन नहीं करने देते। ये 4 प्रोसेस में कोई सी भी एक प्रोसेस के द्वारा जो है वो उसको कंट्रोल किया जाता है। 1 बाय 1 करके सब चीजों को हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दे वर्क बाई, कैसे वर्क करते हैं, इंटरफेयरिंग विथ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को इंटरफेयर करेंगे, या फर्टिलाइजेशन को इंटरफेयर करेंगे, या फिर जो है वो इंप्लांटेशन को इंटरफेयर करके जो है प्रेगनेंसी को रोकते हैं। ये मेथड्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। होगी क्लियर, आगे चले, चलो बहुत अच्छी बात है। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनको 1 बाय 1 करके जो है वो ले लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास में दोस्तों बैरियर मेथड्स। नाम से पता चला बैरियर, बैरियर का मतलब होता अवरोध, रुकावट। तो यहां पे नाम से पता चल गया कि प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग, यानी कि
स्पर्म को जो है वो रोक दिया जाता है, उनको जो है वो एक के पास जाने नहीं दिया जाएगा। अब स्पर्म को जो है वो रोक दिया गया है, तो रोकने के बाद क्या होगा, स्पर्म आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे तो वो ओम के साथ अटैच नहीं होंगे, अटैच नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर इंप्लांटेशन भी जो है वो नहीं होगा। तो नाम से ही है, किसी भी चीज को रटो मत, बेरियर मेथड्स, बेरियर मतलब अवरोध पैदा कर देना, रुकावट पैदा कर देना। अब इसमें किस तरीके की रुकावट होती है, ये रुकावट स्टार्टिंग में होती है, स्पर्म को ओम के साथ अटैच ही नहीं होने देते, ये हो गया हमारे पास में बेरियर मेथड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है हमारे पास में, पहला हो गया कॉन्डोम, तो कॉन्डोम में दोनों आगे मेल और फीमेल, ठीक है ना, मेल कॉन्डोम भी आता है और फीमेल कॉन्डोम भी आता है। इसको हम ले लेते हैं दोस्तों, यहां पे आपको दो इमेज दिखा रहे, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये है हमारे पास में मेल कॉन्डोम, ठीक है, देखा हुआ भी होगा और यूज में भी जो है वो आता है बहुत सारी चीजों में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में मेल कॉन्डोम और ये है हमारे पास में दोस्तों फीमेल कॉन्डोम, ठीक है। फीमेल कॉन्डोम बहुत कम यूज में जो है वो लिया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो है वो थोड़ी सी स्किल की जरूरत होती है, मेल कॉन्डोम के लिए स्किल्स की जो है वो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लिटिल बिट होती है। मेल कॉन्डोम में जो रिंग है वो ओनली अपर साइड में होती है, जबकि फीमेल कॉन्डोम में जो है वो रिंग जो है वो दोनों साइड आती है, ठीक है। अब फीमेल कॉन्डोम जो है वो हमारे पास में दोनों साइड में रिंग है, ठीक है। देखने में अगर देखोगे, खोल के देखोगे तो दोनों लिटिल बिट जो है वो सेम होते हैं, लेकिन ये डिफरेंस होता है, फीमेल कॉन्डोम का जो है वो हमारे पास में दोनों साइड बराबर की रिंग होती है, ठीक है ना, कोई निकुला पार्ट नहीं होता, जबकि मेल कॉन्डोम जो है वो थोड़ा सा निकुला पार्ट होता है, फ्रंट वाला, ठीक है। मेल कॉन्डोम जो है वो हमारे पास में पेनिस के ऊपर चढ़ाया जाता है, जस्ट चढ़ा के जो है वो आगे खिसका के फिट कर दिया जाता है। फीमेल कॉन्डोम में जो आगे वाली रिंग है, ये जो आप रिंग देख रहे हो, ठीक है, इसको जो है वेजाइना के अंदर डाला जाता है और फिर जो है ये पार्ट जो है वो आउटर साइड रहता है, ठीक है। देन उसके अंदर जो है पेनिस जाता है, तो इसके अंदर से क्या होगा कि स्पर्म जो है वो ओम के पास पहुंचे नहीं, ये हो गया हमारे पास में बैरियर मेथड्स। क्लियर है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन एंड प्रेगनेंसी। अब ये दो काम करते हैं, क्या करते हैं, मेल और फीमेल दोनों कॉन्डम क्या करते हैं, एक तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं, कैसे किया, स्पर्म को आगे नहीं जाने दिया, आगे नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं देगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर उसके बाद जो हो इंप्लांटेशन नहीं होगा। दूसरा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी जो है वो रोकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो भी है, जैसे हेपेटाइटिस है, हमारे पास में HIV है, ये जो है वो इन्फेक्शन क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, सीमन के द्वारा जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं। अब जब सीमन जो है वो क्रॉस ही नहीं हो रहा है तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए ये काफी ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायफ्राम या सर्वाइकल कैप। ये दो तरीके के आते हैं, लिटिल बिट डिफरेंट है। डायफ्राम जो है वो थोड़ा फ्लैट आता है, सर्वाइकल कैप जो है ऊपर की आती है। अब देखो इसको भी नाम से समझो किसी चीज को, ये क्या होता है, सिलिकॉन कैप होती है, जैसे ये हमारे पास आ गई डायफ्राम और ये हो गया हमारे पास में सर्वाइकल कैप, लगभग लिटिल बिट जो है वो सेम होती है। ये क्या करती है कि ये हमारे पास में जो सर्विक्स है, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास में जो है वो सर्विक्स है, यहां पे जो है वो अटैच कर दिया जाता है। ये सर्विक्स देख रहे हो जो मैंने रेड कलर की लिखे, यहां पे जो है वो अटैच हो जाता है, इसीलिए इसको बोला सर्वाइकल कैप, यानी कि जो यूट्रस की सर्विस है वहां पे जाके अटैच। अब अगर यहां पे अटैच हो जाता है तो ये जो पेनिस से स्पर्म निकलेंगे वो आगे ही नहीं जा पाएंगे, जब आगे नहीं जा पाएंगे तो आगे की प्रोसेस नहीं होगी। ये जस्ट कैप टाइप की होती है और सर्विक्स के ऊपर जो है, सर्विक्स के जस्ट मुंह जो होता है वहां पे जाके जो हो फिट कर दी जाती है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सर्वाइकल कैप या डायफ्राम। थोड़ा बहुत लिटिल बिट जो है वो दोनों में डिफरेंस होता है। आगे चीज समझ में, ए सिलिकॉन कैप कप कवर विथ सर्विक्स यूज विथ स्पर्मेसाइड, यानी कि ये सिलिकॉन कैप होती है जो कि सर्विक्स को कवर होती है, प्लस उसके ऊपर केमिकल का आवरण होता है। वो किस केमिकल का होता है, वो स्पर्मिसाइड होता है। स्पर्मिसाइड मतलब कि जैसे स्पर्म आएंगे उनको मार देंगे। तो एक तो क्या होगा कि कैप लगी हुई है, और दूसरे अगर उसके आसपास भी स्पर्म जो है वो चले गए हैं तो उनको भी मार देंगे, ठीक है। तो दो बेनिफिट हो गए, डबल प्रोटेक्शन जो है वो हो गया। क्लियर। की पॉइंट की अगर हम बात करें तो इफेक्टिव विथ प्रॉपर यूज, यानी कि अगर प्रॉपर यूज करोगे कंडोम को, अगर प्रॉपर लगा दोगे तो ये फटने के चांसेस नहीं होते हैं। तो अगर प्रॉपर यूज करोगे तो आपके पास में प्रेगनेंसी से भी हेल्प मिलेगी, साथ के साथ जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी जो है वो हेल्प मिलेगी। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड हमारे पास में हार्मोनल मेथड्स। हार्मोनल मेथड्स में क्या कहते हैं कि हमारे पास में जो है वो हार्मोन का अल्टर करते हैं। अल्टर मतलब थोड़ा सा चेंजेज कर देंगे, जिससे क्या होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगर ओव्यूलेशन हो भी जाए तो हमारे पास में जो सर्वाइकल म्यूकस है वो हमारे पास में थिक हो जाएगी, या फिर जो यूट्रेनल लाइनिंग है यानी कि यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर है उसको पतला कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर ओव्यूलेशन रुक गया
तो फिर ओवम बाहर नहीं निकलेगा, ओवम बाहर नहीं निकलेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन किस चीज का होगा। और अगर सर्विक्स को जो है वो थिक कर दिया तो सर्विक्स को थिक करने के बाद कोई भी स्पर्म अंदर नहीं जाएगा। और अगर मान लो चला भी गया और मान लो फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो हमारे पास में जो यूट्रस है या यूट्राइन कैविटी है, अंदर वाली जो लेयर है, उसको इतना पतला कर दिया जाता है ताकि वहां पे जो है वो कोई भी एग आके अटैच ही ना हो, इंप्लांटेशन ही जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हार्मोनल को अल्टर करके, हार्मोनल को थोड़ा सा चेंज करके ये काम किया जाता है। अल्टर हार्मोन लेवल टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, देखो किस तरीके से, टू प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को रोक देंगे, या थिकिंग, ठीक है, थिकिंग सर्वाइकल म्यूकस और थिन द यूट्राइन लाइनिंग, जो मैंने आपको बता दी। बहुत सारे एग्जांपल है, वन बाय वन करके जो है वो पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल आ गया हमारे पास में बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की आती है। ये क्या करती है, ओव्यूलेशन को जो है वो अल्टर करती है, और ओव्यूलेशन को अल्टर करेंगे तो ओवम जो है बाहर नहीं निकलेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है पेच। पेच क्या होता है कि जस्ट जैसे काली पट्टी नहीं आती पहले की तरह, ठीक है, वैसे पेच आते हैं। वो पेच क्या स्किन पे यहां पे लगा लेते हैं, या फिर हमारे पास में एब्डोमेन के लोअर साइड में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो है वो वहां पे लगा लेते हैं, ठीक है, राइट इलियक रीजन में जो है वो लगा लेते हैं। ऐसी जगह पे लगाते हैं जहां पे वो चिपक का जो है वो आराम से रह सके। वो पेच क्या करता है, यहां पे, ठीक है ना, यहां पे जो है वो चिपक जाता है, यहां पे मतलब इन द सेंस स्किन के ऊपर जो है वो चिपका हुआ रहता है, और स्किन के द्वारा जो है वो धीरे धीरे हार्मोन्स जो है, या हम कहें मेडिकेशन जो है वो रिलीज करता रहता है। उसको एवरी वीक जो है वो चेंज किया जाता है। क्लियर। ए स्किन पैच रिलीज हार्मोन चेंज वीकली। एक एक लाइन को मैंने सोच समझ के छोटा करके लिखा। छोटी क्लास को बड़ा लिखना बहुत आसान है, लेकिन बड़ी क्लास को छोटा लिखना जो है बड़ी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों आपके लिए सब की चीजें जो है वो जायज है, आपके लिए मुझे मेहनत से कोई गुरेज नहीं है। अगर मेरे अकेले के मेहनत से अगर आपका भविष्य संवर रहा है तो मुझे इसमें कोई चीज की दिक्कत नहीं है। तो स्किन पेज होता है जो कि हार्मोन रिलीज करता है, इसको जो है वो वीकली चेंज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये आ गया, ठीक है, इस तरीके का जो है वो स्किन पेच होता है, स्किन के ऊपर लगाते हैं। जरूरी नहीं यहीं पे लगाएं, ठीक है, कहीं पे भी आप लगा सकते हो जहां पे हटने के चांसेस जो है वो कम रहे। यहां पे क्या होता है कि जस्ट हमारे पास में एब्डोमिनल से, या हम कहें कि जो अम्बिलिकस से नीचे हो जाता है, तो इसके ऊपर जो है वो पैंट या कुछ भी जो है पहना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यहां पे भी जो है वो इस पेच को लगाते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यहीं पे लगाया जाए। तो ये पेच होता है, ये क्या करता है कि हार्मोन्स को जो है वो रिलीज करता है। हार्मोन्स को रिलीज करेगा तो ओव्यूलेशन, ये सब चीजें अल्टर्ड होगी, और वीकली जो है वो इसको चेंज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल इन द सेंस इंजेक्शन आते हैं। डोपा प्रोवा के नाम से जो है वो इंजेक्शन आता है, या डोपानेट के नाम से जो है वो इंजेक्शन आता है। ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन शॉट होते हैं जो कि एवरी 3 मंथ्स में लगा जाते हैं। यानी कि ये IM इंजेक्शन लगता है, 2 ml का आता है। तो ये इंजेक्शन लगाने के बाद में क्या होता है कि 3 मंथ्स तक जो है वो आपको प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकता है। यानी कि आज अगर इंजेक्शन लगा दिया तो 3 महीने तक जो है प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं है, फिर 3 महीने बाद आप फिर से जो है वो इंजेक्शन लगा सकते हो। ये देखो, आपको ये इंजेक्शन जो है प्रोजेस्टेरोन का शॉट होता है, IM इंजेक्शन जो है वो लगता है। पेज के बारे में हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और पिल्स, ये आगे पिल्स हमारे पास में, ठीक है। पिल्स बहुत टाइप की आती है, ठीक है, वीकली लेने वाली भी आती है, डेली लेने वाली भी आती है, ये सारी चीज आती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या है, इम्प्लांट का जो है वो एग्जांपल है हमारे पास में नेक्सप्लोनेन, ठीक है। नेक्सप्लोनेन क्या होता है, इम्प्लांट लगाया जाता है। जैसे इम्प्लांट हड्डी में भी इम्प्लांट लगाया जाता है, हड्डी टूट जाती है तो सिलिकॉन का इम्प्लांट जो है वो लगाया जाता है। ठीक उसी तरीके से एक छोटा सा बिल्कुल जो है वो बारीक सा जो है वो इम्प्लांट आता है। ये पेच तो क्या होता है कि स्किन के बाहर लगता है, लेकिन ये इम्प्लांट जो है वो स्किन के अंदर लगता है। यानी कि स्किन को हटा के, एपिडर्मिस डर्मिस को हटा के वहां पे ये इम्प्लांट जो है फिट कर दिया जाता है। कैसे समझो, जैसे ये हमारे पास में जो है वो माचिस की तिल्ली है, ठीक है, ठीक इसी तरीके का जो है वो इम्प्लांट आता है, इतना ही आता है, ठीक है। माचिस की तिल्ली जैसा जो है वो इम्प्लांट आता है, इसको जो है वो स्किन के अंदर लगाया जाता है। ये भी हार्मोन रिलीज करेगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि पेज तो हमें हर वीकली जो है वो चेंज करना पड़ता, लेकिन इसको जो है वो हम 3 to 5 ईयर तक जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, इसको एक्सपर्ट की जरूरत होती है। मतलब आप मेडिकल कॉलेज में जाके ही वहां पे कट के लगा के वहां पे भी जो है इंप्लांट करवा सकते हो। पेज तो आप घर पे भी लगा सकते हो, ठीक है। ए स्मॉल रोड प्लेस अंडर द स्किन ऑफ आर्म इफेक्टिव फॉर 3 to 5 ईयर्स। यानी कि इस तरीके से, ये देखो, ये हो गया हमारे पास में इम्प्लांट, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट। ये देखो बिल्कुल मैंने आपको माचिस की तिल्ली की तरह दिखाया था, और ये स्किन के अंदर यहाँ पे लगा दिया। बेसिकली जरूरी, ये भी जरूरी नहीं कि यहीं पे लगाए, लेकिन हमेशा जो है वो ऐसी जगह लगाया जाता है जहां पे
कहीं पे भी कोई दिक्कत है, जैसे अंडर आर्म हुआ, अंडर फोर आर्म हुआ, ऐसी जगह पे जो है वो लगाया जाता है ताकि यहाँ पे किसी भी चीज की कोई दिक्कत ना रहे, ये होता है। बस इसका ये है कि इसको 3 to 5 ईयर के अंदर जो है वो चेंज किया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में वेजाइनल रिंग। वेजाइनल रिंग क्या होती है कि ये हमारे पास में रिंग टाइप की जो है वो स्ट्रक्चर होती है जो कि वेजाइना के अंदर जो है फिट की जाती है, फ्लेक्सिबल रिंग होती है। और फिट करने के बाद क्या होता है कि ये कंटिन्यूस वहां पे हार्मोन जो है वो रिलीज करती रहती है। और हार्मोन रिलीज करने की वजह से क्या होता है कि वहां पे कोई भी प्रोसेस आगे वाली, चाहे तो ओव्यूलेशन हो, चाहे वो हमारे पास में सर्विक्स को थिकिंग हो या फिर यूट्रस की थिनिंग हो, इनमें से सारे काम करती रहती है। इसको जो है वो मंथली चेंज किया जाता है, ठीक है। ए फ्लेक्सिबल रिंग इंसर्टेड इनटू द वेजाइना, ठीक है, फॉर मंथली, यानी कि हर महीने से जो है वो चेंज किया जाता है। ये होगी जैसे ये वाली जो है बिल्कुल रिंग टाइप की आती है, वेजाइना के अंदर जो है वो इंसर्ट कर दी जाती है और मंथली जो है वो चेंजेज की जाती है। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में कौन से आ गए दोस्तों, ये आ गए हमारे पास में हार्मोनल। तो यहाँ पे अगर आपको पूछे पेज क्या होता है, हार्मोनल का एग्जाम्पल है। बर्थ कंट्रोल पिल्स है, हार्मोनल का एग्जाम्पल है। इम्प्लांट हुआ, वेजाइनल रिंग हुई, इंजेक्टेबल हुआ, ये सब हार्मोनल के जो है वो एग्जाम्पल है। क्लियर है। की पॉइंट्स की बात करें, हाईली इफेक्टिव व्हेन यूज करेक्टली, काफी ज्यादा इफेक्टिव है, बट इसका एक नुकसान है, डू नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इनसे जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करते। और कहां से करेंगे, ये तो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास में जो सीमन है वो तो अंदर जाएगा ही जाएगा। तो अगर सीमन जा रहा है, ठीक है, फ्लूइड अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो होने की संभावना होती है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, IUDs, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, ठीक है। ये क्या होता है, नाम से पता, इंट्रा यूटेराइन, यानी कि ये जो है वो यूट्रस के अंदर लगती है, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। अब ये क्या करती है, पहले तो क्या करती है कि स्पर्म को जो है वो जाने ही नहीं देती है ओवम के पास में, क्योंकि यूट्रस के अंदर लगी हुई है। यानी कि ये कहां लगी होती है, ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहां पे लगी हुई है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। मैं इसको क्लीन कर देता हूं, ये हो गया इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यहां पे लगेगी। ये जो हमारे पास में यूट्रस है, यहां पे जो है वो कोई डिवाइस लगेगी। अब ये डिवाइस क्या करेगी दोस्तों, पहली चीज तो क्या करेगी कि ये स्पर्म को जो है वो आगे जाने ही नहीं देगी। और अगर मान लीजिए कोई स्पर्म गलती से चला भी गया है, तो वहां पे ओवम के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसको इम्प्लांटेशन नहीं होने देगी। पहली बात तो स्पर्म को जाने नहीं देगी, और अगर गलती से चला भी जाए तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांट नहीं होने देगी। क्लियर है। तो ये चीज होती है हमारे पास में दोस्तों IUDs। चलो पढ़ते हैं आगे। प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम फर्टिलाइजिंग एज, यानी कि प्रिवेंट करते हैं फर्टिलाइजिंग एज तक जाने के लिए। एंड मे प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, अगर गलती से चला भी जाए तो उसके बाद जो है वो उसको फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन को जो है वो रोकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आगे, ये हमारे पास में 2 प्रकार की IUD आती है। एक होता है कॉपर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, यानी कि जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज होती है उसके चारों तरफ जो है वो कॉपर लगा हुआ था, और वो कॉपर क्या कंटिन्यूस जो है वो रिलीज होता रहता है। तो एक तो हो गया कॉपर IUDs, कॉपर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, और दूसरी होगी हार्मोनल IUDs, यानी उसके ऊपर हार्मोन की कवरिंग आती है और वो कंटिन्यूस हार्मोन को जो है वो रिलीज करती रहती है। याद रखना दोस्तों, एक हो गया पैरागार्ड एग्जांपल, ये ही है, और तो बहुत सारे एग्जांपल आगे आएंगे मैं बताऊंगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा जो है वो पूछा जाता है। एक मेरेना, ये सबसे ज्यादा जो है वो पूछा जाता है। पैरागार्ड किसका एग्जाम्पल है, कॉपर IUDs का एग्जाम्पल है, और मेरेना जो है वो हमारे पास में किसका है, हार्मोनल जो है वो IUDs का है। ठीक है, तो नाम से पता है, कॉपर में कॉपर की कवरिंग आती है। ठीक है, नॉन हार्मोनल होती है, मतलब कोई हार्मोन जो है वो रिलीज नहीं करती, इफेक्टिव फॉर अप टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स तक जो है वो इफेक्टिव होती है। इसमें भी अलग अलग आते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी हार्मोनल IUDs, ये रिलीज प्रोजेस्टेरोन करती है, और ये 3 to 7 ईयर के लिए जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। की पॉइंट्स की बात करें तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती है, ऑफकोर्स 3 से 5 साल 10 साल तक की होती है, तो काफी अच्छी है। रिवर्सिबल इन द सेंस, जैसे मान लो किसी फीमेल ने जो हो प्लानिंग की कि हमें जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है, और उसने कॉपर्टी लगवा ली। ठीक है, 6 महीने बाद या 12 महीने बाद उसका मूड हुआ कि नहीं अब हमें प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव करनी है, तो इसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल होती है। तो ऐसा नहीं है कि कॉपर्टी लगा दिया है तो फिर 10 साल के लिए जो है वो लगी है तो 10 साल रहेगी ना, 10 साल तक वो दे सकते हैं, अगर आप चाहो तो 6 महीने में भी जो है वो निकलवा सकते हो। ठीक है, वेरी इफेक्टिव, काफी अच्छा है। मे कोज इनिशियल डिस्कम्फर्ट, इनिशियल स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कर सकती है, लेकिन एक बार अगर सेट हो गई है तो फिर किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर सेट नहीं हुई है तो इसका मेन कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों इंटरनल ब्लीडिंग, और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि IUDs का मेन कॉम्प्लिकेशन
कंडीशन क्या है, वो है हमारे पास में दोस्तों ब्लीडिंग। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास में बहुत सारी आईयूडीएस के जो है वो एग्जांपल है, जिसे टी सेफ 380 है, नोवा 380 है, फ्लेक्सी 300 है, मल्टीलोड CU 350 है, ठीक है, बहुत सारा मरीना है, स्काइला है, बहुत सारी जो है वो कॉपर्टी है। और हर बार एग्जाम में जो है पूछते हैं। अब अगर कि सर इतनी सारी चीजें कैसे याद रखोगे, तो कोई बात नहीं दोस्तों, याद मत रखो, जो मैं आपको 3 बताऊंगा वो तो याद रख सकते हो, बस वो रख लो। 3 कौन कौन सी? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये होगी हमारे पास में टी सेफ 380। ये जो है वो 10 ईयर्स के लिए जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। दूसरी हो गई हमारे पास में दोस्तों मिनी TT 380। इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा था। टी सेफ 380 जो है वो 10 ईयर के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और जो मिनी TT 380 जो है वो 5 ईयर्स के लिए जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लियर है, ये चीज याद रखना। और दूसरा मैंने आपको बताया दोस्तों, एक याद रखना हमारे पास में मिरेना, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, ये 7 ईयर के लिए जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो और अगर आप बाकी याद रहो, जैसे पैरागार्ड है, ठीक है, और लिलिटिका है, काइला है, स्काइला है, ये बहुत सारी चीजें, ये इनके जो है वो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं कि कितने साल तक जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन आपको मिरेना का, टी सेफ 380 का और मिनी 380 का जो है वो ध्यान में रखना ही रखना है। अगर फिर भी याद रखो तो पैरागार्ड का और याद रख सकते हो। ये 4 आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स याद रखने हैं, इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है। देन उसके बाद आता था हमारे पास में दोस्तों परमानेंट मेथड्स, ठीक है। परमानेंट मेथड्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों, परमानेंट नाम से पता चला, परमानेंट मेथड्स यानी कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव अप्लाई करने के बाद में जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों परमानेंट मेथड्स, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में जो फेलोपियन ट्यूब थे उसको कट कर दिया जाता है ताकि ओम जो है वो अंदर आए नहीं। या फिर दूसरा क्या करते हैं दोस्तों, कि हमारे पास में जो स्पर्म आ रहा है, ठीक है, तो मेल के अंदर वेसेक्टोमी कर देते हैं और फीमेल के अंदर जो है वो ट्यूबेक्टोमी कर दी जाती है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है वो किस तरीके का आता है उसको हम ले लेते हैं दोस्तों, और इसमें जो है वो हमारे पास में चीज आती है जिसको हम आगे देखते हैं। तो परमानेंट मेथड्स में हमारे पास में क्या हुआ कि जो ओम आता है कहां से, ओवेरी से आता है, फेलोपियन ट्यूब में, और जो स्पर्म आते हैं हमारे पास में एपिडिडाइमिस से होते हुए जो है वास्ट डिफरेंस में, उसको परमानेंटली कट कर दिया जाता है। और ये कब किया जाता है दोस्तों, जब फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इसको आप इमेज के द्वारा देख लो, फिर उसके बाद देखते हैं। ये हमारे पास में जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इन दोनों के यहाँ पे कट लगा रखा है। ये देखो, ये ऐसे कट लगा रखा है, और यहाँ पे जो है अगर मेल के अंदर करनी है तो ये एपिडिडाइमिस टेस्टिस जो है ऊपर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे पास में दोस्तों वास्ट डिफरेंस। तो इनमें कट लगा के परमानेंटली जो है उसको लाइगेशन कर लिया जाता है। तो ये 3 तरीके से किया जाता है। पहला है कोटराइज। कोटराइज में हम क्या करते हैं दोस्तों, कि जो हमारे पास में ट्यूब है, आइदर फेलोपियन ट्यूब या फिर जो है हमारे पास में वास्ट डिफरेंस, उसमें हम क्या करते हैं, कोटराइज कर देते हैं, यानी कि कोटरी से जो है उसको बर्न कर देते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, टाई एंड कट। ये सबसे ज्यादा जो है वो इफेक्टिव है। इसमें हम कट करते हैं, देन उसके बाद जो है वो बांध दिया जाता है। और लास्ट आता है हमारे पास में बैंड एंड क्लिप्ड। यहां पे हम बैंड करके जो है वो क्लिप लगा दिए जाते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं, ये तीनों दोनों में अप्लाई होंगे, ठीक है। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब में भी अप्लाई होंगे, और मेल के अंदर जो है वास्ट डिफरेंस के अंदर जो है वो अप्लाई होंगे, लेकिन ये परमानेंटली होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है दोस्तों परमानेंट मेथड्स। प्रोवाइड इरिवर्सिबल और नियरली इरिवर्सिबल प्रिवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि ये जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं। नियरली इरिवर्सिबल क्यों बोला, नियरली इरिवर्सिबल इसलिए बोला है कि कई बार क्या होता है कि अगर कुछ गुंजाइश होती है, क्लाइंट बोल देता है, तो उसमें हम बैंड या क्लिप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हमें फिर कभी इन फ्यूचर में डिलीवरी का प्लान करना हो, मान लो किसी कंडीशन में, जैसे 2 बच्चे हो गए, फैमिली कंप्लीट होगी, लेकिन उसके बाद मान लो कुछ ट्रेजेडी हो जाए या बच्चा या बच्ची को एक्सपायर हो जाए, फिर उसको लगे कि यार एक बच्चा और करना चाहिए, तो ये क्लिप जो है वो निकाल दी जाती है। लेकिन दोस्तों 100% नहीं है कि ये वापस से जो है वो इफेक्टिव हो, ये ओपन भी रह सकती है और क्लोज भी रह सकती है, इसलिए इसको बोला है नियरली इरिवर्सिबल। क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें तो 2 एग्जाम्पल है यहाँ पे, ट्यूबल लाइगेशन एंड वेसेक्टोमी। ट्यूबल लाइगेशन जो है वो फीमेल के अंदर किया जाता है, जिसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ब्लॉकिंग और कटिंग फेलोपियन ट्यूब, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वेसेक्टोमी में क्या करते हैं, ब्लॉकिंग एंड कटिंग द वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस को जो है वो कटिंग या ब्लॉक कर देते हैं। की पॉइंट्स की बात करें, ये परमानेंट होते हैं, नो ऑनगोइंग मेंटेनेंस, उसके बाद इन फ्यूचर में वापस निकलवाने की, करने की, जैसे कॉपर्टी वगैरह लगाए थे, उस तरीके से कोई चीज की जरूरत नहीं होती है।
क्लियर है। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे पास में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, नाम से पता चला, ये क्या करते हैं कि जब भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, ठीक है, तो ये उस टाइम पे यूज में ली जाती है। उसमें ये क्या करता है, या तो डिले करता है ओव्यूलेशन को, या फिर जो स्पर्म है उसको किल करता है, ठीक है। और आजकल ये बहुत ज्यादा यूज में लेने वाली चीजें आ गई। आपने देखा होगा कि क्योंकि मार्केट के में जो है वो अनवांटेड या आईपिल के नाम से जो है बहुत सारी टैबलेट्स आती है। मैं यहाँ पे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट कहना चाहूंगा सभी से, खासतौर से फीमेल से, कि दोस्तों ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, अनवांटेड 2072 है या आईपिल्स है, इनका यूज कभी भी जो हो मत लीजिए, क्योंकि इनके ड्रॉबैक इतने निकल के आ रहे हैं, इतनी रिसर्च जो है वो अगर आप पढ़ोगे, इतने ड्रॉबैक निकल के आ रहे हैं। ये सिर्फ एक गोली नहीं है दोस्तों, ये जो है वो सीधा सीधा जो है वो आपकी इनफर्टिलिटी का मेन कॉजेज है। इवन मेरी पीएचडी के रिसर्च के दौरान भी मैंने देखा है कि इसमें जो है होता है हमारे पास में जो ये पिल्स वगैरह यूज में ले लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग के लिए जो है इनफर्टिलिटी होती है। यानी कि कई बार कई केसेज में, मोस्ट ऑफ द केसेज में ऐसी चीजें आती है कि वो लड़की कभी भी जो है वो मां नहीं बन सकती। तो सोचो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन जो है वो इनका आ रहा है। तो जहां तक हो सके तो इनका यूज जो है वो करना ही नहीं चाहिए। हाँ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स ही नहीं करना चाहिए, अगर जरूरत ही है तो आप प्रोटेक्टेड करो, बल्कि अनप्रोटेक्टेड होना ही चाहिए। अगर हो गए तो ये सारी चीजें जो है वो नहीं लो, क्योंकि इनके कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। चलो आगे पढ़ लेते हैं। प्रिवेंट और डिले ओव्यूलेशन आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स। एग्जाम्पल की बात करें, इमरजेंसी पिल्स, जो कि मैंने आपको बताया प्लान बी या इला के नाम से आती है, मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टेकन विद इन 70 to 120 आवर्स के अंदर जो है वो ली जाती है। अनवांटेड या आई पिल्स के नाम से ये जो आप देख रहे हो, ये हमारे पास में जो है वो काफी ज्यादा चलती है। ये इमरजेंसी जो है वो हमारे पास में मेडिकेशन आती है। देन कॉपर आईयूडी, ठीक है, कॉपर की जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है वो लगाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, वो विद इन 5 डेज ही जो है वो लगाई जा सकती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, मान लो स्पर्म चला ही गया, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है तो स्पर्म तो चला ही गया, स्पर्म जाने के बाद में जो हो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो ओम है वो 2 सेल्स में, 4 सेल में, 8 सेल में, 16 सेल में बदलेगा, और इम्प्लांटेशन में जो हो पूरे 6 दिन लगते हैं। फेलोपियन ट्यूब से आने के बाद जो यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस में इम्प्लांट होने के टाइम पे जो हो उसको 6 दिन लग जाते हैं। तो विद इन 5 डेज जो है वो आप आईयूडी जो है वो इंसर्ट कर दीजिए ताकि इम्प्लांटेशन ना हो। अगर उसके बाद करोगे तो फिर जो है वो चांसेस होते हैं। की पॉइंट्स की बात करें, नॉट ए रेगुलर मेथड, डज नॉट टर्मिनेट एंड एग्जिस्टिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स नाम से पता चला, नेचुरल मेथड्स जो है वो नेचर के द्वारा, यानी कि प्रकृति ने मेंस्ट्रुएशन साइकिल बना दिया है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, नेचर के द्वारा ही जो है उसको प्रिवेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पहले इसको समझने के लिए जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है बेसिकली जो है वो देखा जाए तो 1 से 4 दिन होता है। मोस्टली फीमेल में जो है वो एमसी साइकिल जो है वो 4 दिन का होता है, 1 से 4 दिन। यहाँ पे हम मैक्सिमम टाइम ले लेते हैं 7 डेज का जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। उसके बाद में जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ उसके 14 डेज के बाद जो है वो ओव्यूलेशन चालू होता है, यानी कि ओवम जो है वो बाहर निकलता है। ये ऑलरेडी हमने जो है वो डिस्कस कर लिया जब क्लास स्टार्ट हुई थी। ओवम जब बाहर निकल गया, अब ये देखो यहाँ पे ओव्यूलेशन हो गया। अब ओव्यूलेशन हो गया तो उसके बाद स्पर्म आएगा, ठीक है ना, स्पर्म आएगा और इसको जो है वो फर्टिलाइज कर देगा। लेकिन ये ओव्यूलेशन जो है वो हमारे पास में जो है वो 20 डेज तक ही रहता है, ठीक। उसके बाद ओवम जो है वो खत्म हो जाए। अगर 20 डेज के बाद में 28 डेज तक अगर इंटरकोर्स करते हैं या सेक्स करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो इस दौरान जो है वो कोई भी जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ओम है ही नहीं। ये ओम यहां से निकला था 14 डेज को, और ये 5-6 दिन में आके जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया। तब तक जो है वो कोई फिजिकल जो है वो रिलेशनशिप नहीं हुआ। उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो है वो कोई ओम ही नहीं है। अब ओम नहीं है तो स्पर्म जो है वो किसको फर्टिलाइजेशन करेगा? क्लियर? तो मोटा मोटी ये कह सकते हैं 2 चीजें, या तो सीधे शब्दों में बात करें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7 दिन पहले और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7 दिन बाद, यानी कि ये हमारे पास में एमसी साइकिल है तो उसके तो 7 दिन पहले, ये तो हो गया 7 दिन पहले। क्लियर? मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं ताकि समझ में आ जाएगी। क्या बोला मैंने कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के या तो 7 दिन पहले, ये लो 7 डेज, ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल 4 तक, ये 4 से लेके 11 तक, या 7 दिन बाद। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद जो है वो हमारे पास में क्या है, सेफ पीरियड है। इसके दौरान, इस दौरान जो है वो इंटरकोर्स होता है तो कभी भी जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगा। हाँ, ये जो बचा हमारे पास में, अब दूसरा क्या हो गया, अगर हम कहें तो ओव्यूलेशन के 4 दिन पहले और 6 दिन बाद तक जो है वो
अगर रिलेशनशिप हुआ तो वहां पे जो है वो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना ज्यादा है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों सेफ पीरियड। तो यहां पे हमारे पास में आ गया कि रेयरली ऑन अवेयरनेस ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल और एब्सटेंसी ड्यूरिंग द फर्टिलाइज पीरियड, ठीक है, यानी कि अवेयर रहना पड़ेगा और कब जो है वो फर्टिलाइज पीरियड जो है वो एब्सेंट है उसका जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके दो एग्जांपल है। पहला आ गया फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड, जो कि मैंने आपको बता दिया था, यानी कि कब ओव्यूलेशन हो रहा है, कब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके आधार पर कैलेंडर मेथड जो है वो यूज में लिया जाता है। सीधी बात आपको याद रखने, ओव्यूलेशन के 4 दिन पहले और 6 दिन तक बाद जो है वो सेक्स नहीं होना चाहिए, और या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7 दिन बाद या 7 दिन पहले जो है वो सेफ पीरियड होता है, तब सेक्स हो सकता है। बस सिंपल इतनी सी बात जो है वो ध्यान में रखना है। ट्रैकिंग ओव्यूलेशन को ट्रैक करना है बॉडी टेम्परेचर या सर्वाइकल म्यूकस या कैलेंडर मेथड्स के द्वारा। सेकंड आता है विड्रॉल मेथड्स, जिसको पुल आउट मेथड्स भी जो है वो कहा जाता है। सबसे कंट्रोल वाली चीजें हैं, डिसिप्लिन वाली चीजें हैं, और सबसे लो इफेक्टिव है, क्योंकि हर कोई जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो जैसे ही स्पर्म या हम कहें सीमन जैसे बाहर निकलने वाला होता है, पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है और जो सीमन है वो वेजाइना के बाहर जो है वो छोड़ दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों विड्रॉल मेथड्स, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, रिमूविंग द पेशेंट बिफोर एजाकुलेशन, ठीक है, जैसे ही जो है वो स्पर्म बाहर निकलेंगे या सीमन बाहर निकलेगा उससे पहले जो है वो बाहर छोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं विड्रॉल मेथड या पुल आउट मेथड। इसमें हाईली कंट्रोल की जो है वो जरूरत होती है, हर कोई इस पे जो कंट्रोल नहीं कर सकता। लो इफेक्टिवनेस होता है क्योंकि हर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। दो इफेक्टिवनेस विद टिपिकली यूज रिक्वायर्ड डिसिप्लिन एंड नॉलेज, इसके लिए जो है वो जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों स्पर्मिसाइड यानी कि कोई भी जेल या कोई भी टैबलेट या फोम टैबलेट ऐसी यूज में ली जाती है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले जो है वो डाल दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो ये जेल या फोम जो है वो वेजाइना के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। इससे क्या होगा कि जो भी स्पर्म छोड़े जाएंगे उनको वहीं पे जो है वो खत्म कर दिया जाता है। जब भी आपको सेक्स करना है उससे पहले जो है वेजाइना के अंदर डाल दिए थे वो टैबलेट, ये स्पर्मिसाइड होते हैं। स्पर्मिसाइड इन द सेंस कि स्पर्म को किल करने वाली, सीधी जो है वो हमारे पास में आ गए किल द स्पर्म को जो है वो मार दी जाती है। क्लियर, ये चीज ध्यान रखना। केमिकल किल द इमोबिलाइज स्पर्म, यानी कि ये क्या करते हैं, केमिकल होते हैं जो कि स्पर्म या इमोबिलाइज स्पर्म है उसको मार देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जेल, फोम या सपोजिटरी यूज इन द वेजाइना। की पॉइंट की बात करें बेस्ट व्हेन कंबाइंड विद अदर मेथड्स, इसको जो है वो अदर मेथड्स के साथ अगर यूज करोगे तो ज्यादा सही है। जैसे डायफ्राम है या आईयूडी है या सर्वाइकल कैप है, इसके साथ यूज करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव है। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास में 6 टाइप ऑफ स्पर्मिसाइड। इसमें देखो स्पर्मेटिफाइड फॉर्म भी आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव फिल्म भी आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव इंसर्ट डिवाइस भी आती है, स्पर्मेटिक जेली भी आती है, ठीक है, स्पर्मेटिक क्रीम भी आती है और कॉन्ट्रासेप्टिव स्पंज भी जो है वो आता है। लास्ट आ गया हमारे पास में इंपॉर्टेंस कंसिडरेशन, यानी कि इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन जो है वो क्या क्या चीज है। पहली तो चीज है इफेक्टिवनेस इन द सेंस कि अगर आप यूज में सही तरीके से ले रहे हो, ठीक है, तो उतनी तरीके से जो है वो इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको जो है वो आईयूडी सही तरीके से आपने यूज में ले रहे, रिवर्सिबल है, तो उस तरीके से आप जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम में ले सकते हो। सेकंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं। आपको पता है कॉन्डोम वगैरह जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। पर्सनल फैक्टर की बात करें तो पर्सनल फैक्टर में क्या करते हैं कि हेल्थ हाइजीन, ये सारी चीजें या साइड इफेक्ट या रिप्रोडक्टिव गोल्स को जो है वो अचीव करते हैं। असेसिबिलिटी करें तो असेसिबिलिटी कैसे कि हर जगह जो है वो अवेलेबिलिटी या अफोर्डेबिलिटी जो है वो नहीं होती। जैसे फोम वगैरह हर जगह जो है अवेलेबल नहीं है, अगर हो भी जाए तो उसका यूज जो है वो सही तरीके से नहीं होता है। ये कुछ स्पेशल कंसिडरेशन है। बाकी 8 के 8 मेथड जो है 7 के 7 जो मेथड जो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए थे। कौन कौन से थे फटाफट जो है वो रिविजन करते हैं और उसके बाद जो है वो इस क्लास को फिनिश करते हैं। पहले हमने बैरियर मेथड देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि स्पर्म को ओवम के साथ टच ही नहीं करने देते, जिसमें फीमेल कॉन्डोम, मेल कॉन्डोम या सर्वाइकल कैप वगैरह जो है वो डायफ्राम वगैरह आती थी। सेकंड हमने हार्मोनल मेथड देखा था। इसमें क्या करते थे कि हार्मोनल जो है वो अल्टर करते हैं हमारे हार्मोन को, जिससे ओव्यूलेशन अल्टर होता है या सर्वेक्स जो है वो थिक होती है या यूट्राइन कैविटी जो है वो थिन होती है, जिसकी वजह से या तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो उसके बाद जो है इम्प्लांटेशन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास में आईयूडीएस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इसमें हमारे पास में 2 प्रकार की थी, एक कॉपर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस थी और एक जो है वो हार्मोनल इंट्रा यूट्राइन डिवाइस थी। क्लियर थी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों
वो आ गया परमानेंट मेथड। उसमें हमारे पास में दो टाइप के थे, ट्यूबेक्टोमी या वेसेक्टोमी, या ट्यूबल जो है वो कटिंग जो कि फीमेल में की जाती है, और वेसेक्टोमी जो है वो हमारे पास में मेल के अंदर की जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नेचुरल मेथड्स। नेचुरल मेथड्स में हम क्या करते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू एमसी साइकिल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं और उसी हिसाब से जो है वो हम उसको मेंटेन करते हैं। ये हो गया हमारे पास में नेचुरल मेथड। और लास्ट आ गया हमारे पास में स्पर्मिसाइड, यानी कि फोम या जेल कुछ ऐसी यूज में लेते हैं जो कि इन सब चीजों को जो है वो मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से अगर कोई क्लास में या कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसको आप भेजिए, हम उसको जो है वो टीएनसी बुलेटिन में जो है वो कंप्लीट करेंगे। आपके कमेंट जो है वो मोटिवेशनल देते हैं, एक नई ऊर्जा का जो है वो संचार करते हैं। तो इसी तरीके से ऊर्जा का संचार जो है वो करते रहिए और जुड़ते रहिए। मैं रोज सुबह 7 बजे आपके पास में जो है वो नया टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो भी क्रिस्टल क्लियर करके जो है वो आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।